हाँ तो भाइयों और मेरे बच्चों, स्वागत है आपका ईडू ग्रोथ चैनल में। माई सेल्फ आदित्य कुमार, प्यार से आप हमें पता है क्या बुला सकते हैं, आदि सर। तो पिछले वीडियो तक मैंने एक लेक्चर बनाया था और आज का जो है हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 12 लेक्चर 2 सॉलिड स्टेट का। आज हम क्या क्या कवर करेंगे इस वीडियो में, देखिए इधर क्रिस्टल लैटिस, लैटिस पॉइंट, यूनिट सेल, क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस होता क्या है? क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? देखिए 3D अरेंजमेंट। अभी तक आपने जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट पढ़ा था वो 3D आप नहीं पढ़ा था, लेकिन यहाँ आप जो पढ़ने वाले हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट वो 3D में पढ़ने वाले हैं। उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। जैसे लिख लीजिए डिफिनेशन, 3D अरेंजमेंट, डी मतलब डायमेंशनल, 3D अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट ऑफ constituent particles is known as crystal lattice। ठीक है, अब हम समझेंगे कि फिगर से समझेंगे कि 3D रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, तब हम उसे क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। चलिए, अब ये क्या है? ये जो है हमारा ये लैटिस पॉइंट है, जो आगे वीडियो में बताने वाले हैं कि किस तरह इसे हम, इस पॉइंट को हम लैटिस पॉइंट बोलेंगे। देखिए नोट करते जाइएगा हमारे साथ साथ में, और कोई भी दिक्कत हो तो हम पिछले वीडियो में बता रखे हैं कि कमेंट करना है, रिव्यू देना है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे 3D अरेंजमेंट कैसे होगा। किसी भी जो पार्टिकल्स बनते हैं वो एटम से मिलके बनता है पार्टिकल, है कि नहीं? ये तो अच्छे से पता होगा आपको, ये तो 8वां में ही पढ़ लिए थे। ये जो एटम है, मान लेते हैं एटम के सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस, तो इसी को हम मान लेंगे सेंटर पे पॉइंट, इसी को हम पॉइंट मान लेंगे, जिसको हम लैटिस पॉइंट बोलते हैं। देखिए जैसे इसको इससे मिलाइए, इसको इससे, इसको इससे, इसको ये, ठीक है। ये क्यूब हम ले रहे हैं एज ए सिंप्लिसिटी के लिए, समझने के लिए आसानी से हम समझते हैं, क्यूब हम ले रहे हैं, क्यूब फॉर्मेशन। ये क्या है? क्रिस्टल लैटिस है ये। क्यूबिक यूनिट सेल जो है, अच्छा ये सब आगे बताएंगे आप लोग को, एक ही में खिचड़ी पका देंगे तो दिक्कत होगा, है कि नहीं? ये देखिए हो गया। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये क्या है? ये जो पॉइंट है ये हमारा क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस। अब कहोगे कि सर अब ये जो हम जो 3D, एक चीज और, 3D अरेंजमेंट जो पढ़ते हैं वो कौन सा सॉलिड का पढ़ते हैं? वो हम पढ़ते हैं क्रिस्टलिन सॉलिड का। कौन सा सॉलिड का? क्रिस्टलिन सॉलिड का हम पढ़ते हैं 3D अरेंजमेंट। उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। कन्फर्म? चलो ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अरेंजमेंट जो हो रहा है वो ऑर्डर में हो रहा है। बोलोगे कैसे? तो देख लो यहाँ पे, यहीं पे देख लो, ये रहा हमारा एटम, ये रहा हमारा सेंटर पे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को कंसीडर किए हैं, यही इसी को हम बोलेंगे लैटिस पॉइंट। ये हमारा क्या है? क्रिस्टल लैटिस बनेगा, ये हमारा क्रिस्टल लैटिस बनेगा। और हर एक कैसे बनता है? एक यूनिट से एक यूनिट में एक दूसरे यूनिट के साथ क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। एक पॉइंट और ये एक पॉइंट है, ये दोनों क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो ये हमारा क्या? एक यूनिट सेल तैयार हो गया। ये क्या हमारा? एक यूनिट है। और ऐसा यूनिट मिलके क्या होगा? हमारा एक क्रिस्टल तैयार होगा। जैसे ये यहाँ पे बना है, यहाँ पे भी सेम बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये जो है यहाँ पे भी बन सकता है, ऊपर भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है, इसके साइड में भी बन सकता है। तो क्या तैयार होगा? हमारा एक क्रिस्टल लैटिस तैयार होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब ये देखो, ये हमारा क्या है? ये देखो, ये अरेंजमेंट है एटम का, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का ऑर्डर में अरेंजमेंट है।
तो हो जाएगा हमारा क्या, क्रिस्टल लैटिस। और ये किसका पढ़ रहे हैं हम, क्रिस्टलीन सॉलिड का। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा लैटिस पॉइंट हो गया। और अब हम आते हैं यूनिट सेल में। यूनिट सेल जो हुआ हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, लिख लो इसको, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ। हम यहाँ पे अच्छे तरह कॉन्सेप्ट देंगे। हम यहाँ पे जो आए हैं बस कॉन्सेप्ट देने के लिए आए। डिफिनेशन तो आप लोग कहीं भी बुक तो रखते हैं, वहां भी बुक मिल जाएगा। हम समझाएं अच्छे तरीका से, ये मेरा मकसद है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, ये क्रिस्टल लैटिस नहीं है, ये जो है क्रिस्टल लैटिस का एक स्मॉल, एक छोटा सा टुकड़ा है, एक छोटा सा टुकड़ा है। उसी को हम बोलते हैं स्मॉल, उसी को हम बोलते हैं यूनिट सेल। ये एक यूनिट सेल है। अब जैसे घर बनता है, तो घर बनता है तो उसमें देखते हैं एक ईंट को आप देख रहे हैं, एक ईंट मिला मिलाकर एक घर तैयार किया जाता है। तो वो जो एक ईंट जो हो गया वो आपका यूनिट सेल हुआ। उसी तरह इसमें क्रिस्टल लैटिस में ये जो एक यूनिट सेल से बहुत सारा क्रिस्टल लैटिस बन रहा है, इसी को हम बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। और ये हो गया हमारा पॉइंट हो गया, ये हमारा लैटिस पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं कि क्रिस्टल सिस्टम कितना तरह का होता है। उससे पहले हम ये बताना चाहेंगे, जो 3D अरेंजमेंट होता है, 3D अरेंजमेंट, हर एक 3D अरेंजमेंट का आपको ज्योमेट्रिकल शेप मिलेगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप कितना, 14 तरह का आपको 14 टाइप का आपको ज्योमेट्रिकल शेप मिलेगा। हर एक सॉलिड का क्या होता है, हर एक 3D अरेंजमेंट पार्टिकल्स का क्या होगा, एक ज्योमेट्रिकल शेप होगा। ठीक है, ये चीज तो पता होगा। तो वही है, अब कितने टाइप का हमारा क्रिस्टल सिस्टम होता है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। 7 तरह का होता है क्रिस्टल सिस्टम, और सातों में अलग अलग वेरिएशन होता है, जिसमें आपको 14 मिलेगा। आपको देखिए सब समझ में आ जाएगा। एक मिनट, उससे पहले आप ये देख लीजिए, क्रिस्टल सिस्टम से पहले ये देख लीजिए कि हर एक यूनिट सेल में, हर एक, जैसे 14 मैंने बताया था, 14 यूनिट सेल में सबका डायमेंशन होगा। तो सबका डायमेंशन होगा और पैरामीटर होता है। तो डायमेंशन यहाँ पे क्या क्या है देख लीजिए। जैसे ये है एक, ये क्या है, एज लेंथ है, एक्सियल डिस्टेंस है, एक्सियल डिस्टेंस इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसको ए मान लीजिए। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसको बी मान लीजिए। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसको सी मान लीजिए। ये क्या हुआ, एक्सियल डिस्टेंस हुआ, लेंथ हुआ। ठीक है, अब देखिए पैरामीटर कितना टाइप का होगा इसमें, अगर पूछ दिया जाए सीबीएसई एग्जाम में तो बता देना है कि जो लिखते जाइए, ये सब बहुत जरूरी है। पैरामीटर कितना होगा, ए होगा, बी होता, हर एक यूनिट पैरामीटर ऑफ यूनिट से ये हेडिंग लगा के ये लिखना है, ए बी सी कॉमा अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। ठीक है, ये देखिए इसको याद नहीं करना है। ए बी सी किसी भी लेंथ को आप ए बी सी नाम देना, यहाँ पे नाम दे देंगे। अब देखिए इधर ए अब बी है, इसमें क्या छूट रहा है, सी छूट रहा है, तो सी में क्या जाएगा, गामा जाएगा। ऐसे याद कर लीजिएगा, ए से अल्फा, बी से बीटा, सी से गामा। इस तरह याद कर लेना, इसको बस ध्यान में रखना है और यहाँ याद नहीं करना, यहाँ रटना नहीं है। ए बी है तो ए बी आ गया, सी रह गया, सी में क्या है, गामा चला आएगा, एंगल क्या हो जाएगा, गामा। इस दोनों एक्सियल लेंथ के बीच में क्या होगा, एंगल हमारा गामा होगा, है कि नहीं। अब ए और सी है, बी बच रहा है तो बी में क्या होगा, बीटा, बी में बीटा। अब बी और सी है, बी और सी में क्या आएगा, बी और सी बच गया, ए में क्या आएगा, अल्फा, क्या हो जाएगा, अल्फा। तो हर एक यूनिट सेल का पैरामीटर होता है ए बी सी अल्फा बीटा गामा। ए बी सी क्या हो गया हमारा, एक्सियल लेंथ हो गया, और अल्फा बीटा गामा हमारा एंगल हो गया। चलो क्रिस्टल सिस्टम से पहले, यहाँ पे क्रिस्टल सिस्टम से पहले यूनिट सेल का टाइप भी होता है, देख लो इसको, यहाँ पे टाइप भी लिख दो, टाइप्स। तो हेडिंग लगाओ यहाँ पे, हेडिंग लगाओ यहाँ पे, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है,
तो यूनिट सेल का ना, यूनिट सेल का 2 टाइप होता है, ठीक है। यूनिट सेल का 2 टाइप। पहला होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल लिख लेना है। और दूसरा होता है हमारा सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या होता है? सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सेंटर्ड यूनिट सेल का 3 टाइप है। सेंटर्ड यूनिट सेल का 3 टाइप। पहला है हमारा बॉडी। पहला हमारा कुछ भी नाम दे सकते हो, चाहे बॉडी जो भी लिख रहे हैं यहाँ पे देख लो, फेस दे दो, बॉडी दे दो, अरे यार फेस हो गया। दूसरा हमारा बॉडी, और तीसरा वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तीसरा हो जाएगा तुम्हारा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। अब इसमें हम बताते हैं कि पिरामिड कब हम बोलेंगे कि ये किसी यूनिट सेल को देखो और बताओ कि कौन सा यूनिट सेल होगा, प्रिमिटिव होगा कि फेस होगा कि बॉडी होगा कि एंड सेंटर होगा, है कि नहीं? ये बहुत जरूरी होता है। तो देखो यहाँ पे जैसे हम एक क्यूबिक लेते हैं, क्यूबिक हम ज्योमेट्रिकल या क्रिस्टल सिस्टम इसीलिए ले रहे हैं, आसानी होता है समझाने में, सिंप्लिसिटी है। पहले बेसिक समझो तब हार्ड जाना, हार्ड बन जाएगा। डायरेक्ट कूदोगे हार्ड पे तो नहीं बनेगा, ये चीज़ है सबके साथ। तो देखो यहाँ पे अगर देखो क्यूब में कितना कॉर्नर है, काउंट करना है। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 8 कॉर्नर हो गया। यही हमारा हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिर्फ कॉर्नर पे एटम होगा, सिर्फ कॉर्नर पे एटम होगा तो हम बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। आगे फेस का नोट करते जाना ये सब तुम लोग। अब फेस का, फेस, बॉडी, एंड, हम बॉडी का बताते हैं। बॉडी जो एक बीच में होगा, बीच में जो एटम का शेयर होगा, एटम का शेयर मतलब जैसे आगे जो पढ़ोगे ना, ये जो है एटम, पूरा एटम पार्टिसिपेट नहीं कर रहा इस यूनिट सेल में। ये वाली एटम, ये वाली एटम, ये जितना भी कॉर्नर पे है सारा इस यूनिट सेल पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। लेकिन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो है, वो उसका जो एटम है पूरा पार्टिसिपेट करता है किसमें? यूनिट सेल में, ठीक है। ये बॉडी हो गया। अब फेस क्या होगा, चलो नोट करते जाना। फेस क्या होगा? फेस जो होगा, देखो अब जितना फेस होगा किसी भी यूनिट सेल में, जितना फेस होगा ना उतना यूनिट, उसका जो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे, उसका आधा पार्टिसिपेट करता है एटम। जैसे अब इस क्यूबिक यूनिट सेल में कितना फेस है? 6 फेस है। देखना, बढ़िया से देखना, इस चीज को एकदम समझना, रटना नहीं है, हम पहले बता रहे हैं। जैसे देखो इधर भूल जाओ, 1 है फेस, ठीक है। इधर अगर भूल जाओगे, इधर भूल जाओगे तो ये 2 हो गया, क्यूबिक का 2 फेस हो गया। एक ऊपर हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 4 हो गया नीचे, ठीक है। एक ये सामने देखो, ये सब भूल के, ये देखो ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ। ये देखो सामने दिख रहा है, ये 5 हो गया। और एक पीछे वाला, ये देखो पीछे वाला, ये जो है, ये जो है, ये पीछे वाला। तो कितना फेस हो गया उसका? इस यूनिट सेल का 6 फेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये पूरा नहीं जा रहा, आधा ही आ रहा है इसका, आधा बाहर है, आधा ही पार्टिसिपेट कर रहा है इस एटम, ये वाला एटम। 1 2 3 4 हो गया। एक आगे और एक पीछे, ठीक है। तो फेस हो गया। अब एंड क्या है? एंड जो क्या होगा ना, किसी भी साइड का आमने सामने वाली ले लो। फिर आमने सामने वाली जैसे एंड है तो यहाँ पार्टिसिपेट करता है, यहाँ पार्टिसिपेट करता है। एंड सेल में, एंड यूनिट सेल में यहाँ पार्टिसिपेट कर, सॉरी अगर यहाँ ले रहे हो तो यहाँ, ठीक है। अगर आमने सामने मतलब आगे पीछे वाला लोगे तो यहाँ और यहाँ। ये हो गया हमारा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। हाँ चलो, और कितना टाइप का, ये एकदम बढ़िया से पढ़ते जाना। और 14 टाइप का आपका क्रिस्टल लैटिस अरेंजमेंट हो सकता है। कितना? 14। अब पढ़ते हैं हम उससे पहले कि क्रिस्टल सिस्टम कितना टाइप का होता है। क्रिस्टल सिस्टम हमारा 7 टाइप का होता है। यहाँ पे हम सबका मेंशन कर रहे हैं, सब समझा रहे हैं बढ़िया से। क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है।
उससे पहले एक हम ट्रिक दे रहे हैं, इसको नोट में याद कर लो कि इसको, जैसे अब किताब है, सारा हम एनसीईआरटी बेस पढ़ा रहे हैं, सारा पहले एनसीईआरटी पढ़ो मेरे भाई, और दूसरा बुक हम जो कहना चाहेंगे, मेरा जो कहने का है, एनसीईआरटी पे पूरा फोकस करो। सबसे पहले पढ़ने में उसका लाइनिंग वगैरह हम जानते हैं थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ो, सबसे पहले। और दूसरा बुक पढ़ने का टेंशन नहीं है, वीडियो देखो, हम पूरा वीडियो लाएंगे, नीट जेई 12th लेवल पे सब। और मोर क्वेश्चन बनाओ, जितना क्वेश्चन बनाओगे ना तो कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन बनाओगे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो अलग तुमको क्वेश्चन बनाने का टाइम भी देना पड़ेगा, जो कि यहाँ क्वेश्चन बनाओगे तो अलग टाइम तुमको, ऐसा अलग कॉन्सेप्ट पढ़ने का टाइम ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं ज़्यादा क्वेश्चन बनाओ एकदम, और जो समझ में नहीं आए कमेंट करो। ट्रिक है, इसको याद कर लेना, क्यों तेरे को हीरो में कुछ भी लिखो, समझने का है, हीरो में ट्राई दूं। ठीक है, ये चीज लिख लो, क्यों तेरे को हीरो में ट्राई दूं। अब यहां से हम निकालेंगे। देखो, ये हो गया CU, ये हो गया TE, ये हो गया ये को, इसीलिए इस अल्फाबेटिकल टर्म को हम बड़ा लिखे थे, यहाँ से O निकालना है। HE से हो जाएगा, HE रहने दो, RHO से RH, मैं से M, ट्राई से यही रहने दो, अद्दू हटा दो। अब यहाँ से देखो, एक क्या होगा, क्यूबिक, क्या हो जाएगा, क्यूबिक। TE से हो जाएगा टेट्रागोनल, O से क्या हो जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। HE से क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल। RH से क्या हो जाएगा, रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल भी बोलते हैं इसको, ट्राइगोनल। इस चीज को याद कर लेना कि क्यों तेरे को हीरो RH, रोम्बोहेड्रल को हम ट्राइगोनल भी बोलेंगे। M से हो जाएगा मोनोक्लिनिक, TRI से हो जाएगा ट्राइक्लिनिक, ठीक है। तो देखो, ये 7 टाइप का जो है ना हमारा क्रिस्टल सिस्टम, ये हमारा 7 टाइप का जो है हमारा, ये क्या है, हमारा ज्योमेट्रिकल शेप देगा। किसका देगा, 3D अरेंजमेंट क्रिस्टलिन सॉलिड का हमारा ये ज्योमेट्रिकल शेप देगा। अब इसमें अलग अलग, किसी में 3 आएगा, किसी में 4 आएगा, ये सब बताने वाले हैं। तो टोटल मिलके कितना हो जाएगा, 14 यूनिट सेल हो जाएगा। कितना, 14, मतलब 14 यूनिट सेल कहने का मतलब 14 तरीका से आप उसको ज्योमेट्रिकल शेप दे सकते हो, 3D अरेंजमेंट पॉसिबल है, ये चीज हमारा कहने का मतलब। तो उससे पहले हम समझेंगे कि क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, ये सब हम थोड़ा समझेंगे कि किस में एक्सियल लेंथ बराबर होता है और एंगल 90 डिग्री बराबर होगा, किस में 120 डिग्री होगा, किस में 90 डिग्री से कम होगा। अगर इस चीज को देख लोगे तो तुम्हारे दिमाग में इमेज बैठ जाएगा, और वहां से रटना नहीं पड़ेगा, बुक में रटना नहीं पड़ेगा। एक्सियल लेंथ A=B=C बराबर, α=β=γ=90 डिग्री, ये रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम फिगर सबका हम बता रहे हैं 1 by 1 सबका। क्रिस्टल सिस्टम में, अब क्रिस्टल सिस्टम आप लोग को बताया था कितना टाइप का होता है, क्यूबिक होता है, टेट्रागोनल होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है, हेक्सागोनल होता है, रोम्बोहेड्रल होता है, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक होता है, ठीक है। तब क्यूबिक को पहले देखिए, ये सब भूलिए, क्यूबिक को देखना है। क्यूबिक का 3 डायमेंशन,
ए बी सी। अब पैरामीटर क्या होता है, ये भी एक पैरामीटर। एंगल क्या क्या होता है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा कहाँ होगा, अल्फा कहाँ होगा, अच्छा पहले वो नहीं देखते हैं। ए बी है, ये ए है, ये बी है, लेकिन ये क्या है, ये यहाँ सी है। तो आमने सामने वाली भुजाएं जो, अगर इसका सी है तो ये भी सी होगा, समझ रहे हैं, इसका सी आमने सामने वाला का सेम नाम होता है। ए है, अगर ये ए है तो इसका भी नाम क्या होगा, ए होगा। रेक्टेंगल में पढ़े होंगे, रेक्टेंगल में पढ़े होंगे मैथ में, ए ये है तो ये ए होता है। अगर बी इसका नाम दिए तो बी ये है ना, वही चीज़ इधर भी सी है तो इसका भी सी हो जाता है। ए और सी के बीच में क्या एंगल होगा, जल्दी से एकदम फटाक से वीडियो को पॉज करना और सारा इसी तरह हम पूछते जाएंगे, बताते जाना। ए और सी के बीच में बीटा होगा, ठीक है, रेड पेन से लिख देते हैं। ए और सी के बीच में, आशा करते हैं कि ये दिख रहा होगा। ए और हम बोल, अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो मेरे बोली पे ध्यान दे के लिख लेना नोटबुक में। ए और सी के बीच में क्या होगा, बीटा होगा। अब इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल होगा, ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी है, ये कहाँ, ये क्या होगा, अल्फा होगा। और क्यूबिक, क्यूबिक में क्या होता है, क्यूबिक में सॉरी ये क्या है फिर, अरे यार क्या बोल रहे हैं, ये ए है, ये क्या है, बी है। तो ए और बी के बीच में एंगल क्या होता है, हमारा गामा होता है, ठीक है। और इस क्यूबिक में क्या होगा कि ए इजकल टू बी इजकल टू सी, ए इजकल टू बी इजकल टू सी, और अल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू गामा इजकल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना, लिख लो। अब टेट्रागोनल में आते हैं। टेट्रागोनल ए है और ये सी है, ये देखो, ये ए है और ये सी है, यहाँ सी तो ये भी सी होगा, तो ए सी के बीच में बीटा आएगा। बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में अल्फा आएगा। और इधर ए है, इधर बी है, क्या आएगा, गामा आएगा। इसमें भी लिख लो, ए इजकल टू बी इज नॉट इजकल टू सी। ए बी क्या है, जो एज लेंथ है हमारा वो सेम है, तो अल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू गामा इजकल टू 90 डिग्री। इस सब में जो एंगल जो होगा, अल्फा में, बीटा में, गामा में क्या होगा, एंगल 90 डिग्री होगा। और ए इजकल टू बी नॉट इजकल टू सी। ऑर्थोरोम्बिक में क्या, ये जो है 3 सीरीज में चलेगा, 3 सीरीज में ये सेम चलेगा, अल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू गामा इजकल टू 90 डिग्री। ऐसे याद कर लो, अल्फा, ये तीनों, अल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू गामा इजकल टू 90 डिग्री। अब ये जो ट्रिक हम बताए थे थोड़ा देर पहले, क्यों तेरे को हीरो मैं ट्राई दूं, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये सारा सीरीज में याद रहेगा। ये जो सीरीज में चलेगा कब तक, ऑर्थोरोम्बिक तक, ये चीज़ याद रखना। अब इसमें देखो, यहाँ पे ए और सी के बीच में इसमें जो हम बताएं सेम चीज़ सारा में होगा, है कि नहीं। यूनिट सेल में हम बता दिए हैं, ए और सी के बीच में कौन सा एंगल होगा, बीटा। और बी और सी के बीच में कौन सा एंगल होगा, बी और सी के बीच में अल्फा। और ये क्या है, ए है हमारा, और ये क्या है, बी है। ए और बी के बीच में क्या होगा, एंगल गामा, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक में ए नॉट इजकल टू बी नॉट इजकल टू सी, ठीक है। अब हेक्सागोनल आते हैं। हेक्सागोनल में क्या आपको याद करना है कि फिर से ये वाला सीरीज, ए इजकल टू बी इजकल टू सी यहाँ कर दो, ए इजकल टू, नहीं, ए इजकल टू बी नॉट इजकल टू सी होगा, सॉरी। यहां देखो, हेक्सागोनल ए इजकल टू बी, ए इजकल टू बी, सी इक्वल नहीं है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब अल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू, देखो अल्फा बीटा का क्या है एंगल, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा होगा बीटा, है कि ना। ए और बी के बीच में, ए और सी के बीच में बीटा, और बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में अल्फा। तो अल्फा और बीटा का 90 डिग्री। बट ये जो गामा है, ये क्या है, ये गामा है, यहाँ पे ये गामा 120 डिग्री है, तो गामा इजकल टू 120 डिग्री, ठीक है। अब रोम्बोहेड्रल में चलते हैं। रोम्बोहेड्रल, इसमें क्या होगा,
ए इजकल टू बी नॉट इजकल टू सी। अच्छा, ए इजकल टू बी इजकल टू सी होगा, रोम्बोहेड्रल में ए इजकल टू बी इजकल टू सी होगा। और इसमें क्या होगा कि अल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू 90 डिग्री, गामा इजकल नॉट इजकल टू 90 डिग्री। ये हो गया रोम्बोहेड्रल, दिख रहा होगा। अब हम आते हैं मोनोक्लिनिक में। मोनोक्लिनिक में क्या होगा, अल्फा इजकल टू ए इजकल नॉट इजकल टू बी नॉट इजकल टू सी। ना ए बराबर है, ए और बी सी आपस में एज लेंथ बराबर नहीं है। अल्फा इजकल टू और गामा इजकल टू 90 डिग्री और बीटा नॉट इजकल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, गामा का 90 डिग्री नहीं होगा, अल्फा बीटा का होगा। इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा। मोनोक्लिनिक में कहने का मतलब कि अल्फा और गामा का 90 डिग्री होगा और बीटा का 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, और ट्राइक्लिनिक में क्या होगा कि ए नॉट इज, ये दोनों में चलेगा। मोनोक्लिनिक इनिक मतलब जिसमें ए इज नॉट इजकल टू बी नॉट इजकल टू सी कर देना है। इसमें जो क्या होगा, इसमें सारा एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। अल्फा इजकल टू बीटा इज नॉट, अल्फा नॉट इजकल टू बीटा नॉट इजकल टू गामा नॉट इजकल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। इसमें क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। जिसमें 90 डिग्री बराबर नहीं है उसमें क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, अब एक सीरीज बनाते हैं सबका। 14 टाइप का 3D अरेंजमेंट हो सकता है जिससे हमको क्रिस्टल लैटिस मिलेगा। ठीक है, तो इसी से हम बताएंगे 14 टाइप का क्या है। तो इस ट्री को सबसे पहले याद कर लो। देखो 3241 कोड नंबर याद कर लो। CVV ATM पिन का होता है CVV जो 121 याद कर लो। ठीक है, और 32 जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे नोट करते जाओ और समझते जाओ। 3241 सीरीज में लिख दो, फिर 121 है 121 लिख दो। ठीक है, खत्म। यहाँ यूनिट सेल होता है, ऐसे एकदम अरेंजमेंट कर दो नोटबुक में और अपने दिमाग में। नोटबुक से ज़्यादा दिमाग में इसको मेमोराइज कर लो, याद कर लो। प्रिमिटिव सेल होता है, सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। 2 टाइप यूनिट सेल का, सेंटर्ड का 3 सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, बॉडी फेस एंड। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखो ये ट्रिक से क्या हुआ कि किताब में जो भी है याद करना नहीं पड़ेगा। क्यूबिक है, 3 है, मतलब क्यूबिक से 3 यूनिट सेल हमको मिल सकता है कि नहीं। तो क्यूबिक से 3 यूनिट सेल मिलेगा तो कौन कौन आएगा, यहाँ से यहाँ तक लिख दो। प्रिमिटिव, बॉडी, फेस। वीडियो में हो सके छोटा छोटा दिख सकता है, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख दो। प्रिमिटिव, बॉडी, फेस। प्रिमिटिव, बॉडी, फेस। ठीक है, अब दूसरा, अब किसमें है, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या क्या है, प्रिमिटिव और बॉडी। प्रिमिटिव लिख दो, प्रिमिटिव और बॉडी। ये वेरिएशन, पॉसिबल वेरिएशन है किसका, यूनिट सेल का। तो कहने का मतलब इसमें घबराना नहीं है। ये मान लो प्रिमिटिव और बॉडी यूनिट सेल मिला, इससे क्या होगा, हमारा 3D अरेंजमेंट होकर एटम्स का हमें एक क्रिस्टल लैटिस मिलेगा। किसका, सॉलिड स्टेट का। और किसका, क्रिस्टलिन सॉलिड स्टेट का। ठीक है, क्रिस्टलिन, नहीं कि एमोर्फस की बात नहीं कर रही है। जो पढ़ाया जा रहा 3D अरेंजमेंट वो क्रिस्टलिन सॉलिड स्टेट। ठीक है, चलो ये हो गया। अब ऑर्थो में आओ। ऑर्थोरोम्बिक में 4, मतलब ये चारों आ जाएगा। प्रिमिटिव, बॉडी, फेस, एंड। इसमें चारों आ जाएगा। प्रिमिटिव, ठीक है भाई, छोटा छोटा हो जाएगा वीडियो में, इसको हम मौखिक बोल रहे हैं, इसको लिख लेना। फेस और एंड। ठीक है, अब हेक्सागोनल आते हैं। अब देखो, अब जहां जहां 1 दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, 1 1 1, वहां क्या लिख दो, 1 कहां है, प्रिमिटिव में लिख दो। प्रिमिटिव। ठीक है,
यहाँ मैं बोल दिया हूँ, जो जो बोल दिया हूँ लिखते जाओ, प्रिमिटिव। अब देखो इसमें बस ये जो मोनोक्लिनिक है ना, इसमें बस चेंज कर देना कि पहला प्रिमिटिव लिख देना, प्रिमिटिव, अब वर्ड ही नहीं लिखना, पहला और लास्ट चले जाना, एंड, प्रिमिटिव चले जाना, प्रिमिटिव चले जाना और लास्ट चले जाना, एंड, ये हो गया। और इसके पहले हम लोग ने डिस्कस किया था कि किसमें एक्सियल लेंथ बराबर होता है और किसमें एंगल बराबर होता है, नहीं होता है, ये सब डिस्कस किए थे। तो चलो अब इसको मान लो कि याद करना, तो याद ट्रिक इसमें क्या है, देखो लेंथ है a इजकल टू बी इजकल टू सी चलना, पहले एंगल में हम आते हैं, अल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू गामा इजकल टू 90 डिग्री करते चल जाना। और हम बताए थे कि क्यों बराबर होगा, जब लेंथ बराबर है, 90 डिग्री मिल रहा है सब जगह तीनों एंगल में, तो बराबर हो जाएगा। इसमें भी सीरीज में सब में सेम चीज कर देना, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, इसमें क्या हो जाएगा, तीनों बराबर था, नॉट इजकल, बी नॉट इजकल टू सी होगा लास्ट वाला, उसके बाद ए नॉट इजकल टू बी नॉट इजकल टू सी होगा। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में आपने देखा था कि ए दो साइड बराबर था, ए और बी, और सी के बराबर नहीं था, ठीक है। इसमें क्या देखा था आपने कि अल्फा बीटा 90 डिग्री है और गामा जो है वो 120 डिग्री मिल रहा था, है कि नहीं, ऐसे ऐसे, तो गामा गामा मिल रहा था, कितना हो जाएगा 120 डिग्री। और गामा किसके किसके बीच में मिलता है, ए और बी के बीच में, ए साइड और बी साइड के बीच में गामा, ठीक है, सब कुछ मैंने बता रखा है। रोम्बोहेड्रल, जिसको ट्राइगोनल भी बोलते हैं, प्रिमिटिव, इसमें क्या हो जाएगा कि सारा साइड इसमें बराबर होता है, रोम्बर, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल का मतलब क्या होता है, रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड बराबर होता है, तो इसमें भी ए इजकल टू बी इजकल टू सी कर देना। लेकिन यूनिट सेल है ना, यूनिट सेल में तीन ही डायमेंशन आता है, ए बी और सी। अब अल्फा बीटा क्या हो, अल्फा इजकल टू, देखो इसमें क्या देखना है, कहीं गलती तो नहीं कर रहे, नहीं, इसमें क्या होगा कि अल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू 90 डिग्री, गामा नॉट इजकल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब इसमें, अब देखो यहाँ तक तो तुम लोग के दिमाग में अट गया होगा एकदम कंठस्थ एकदम। इन दोनों में क्या करना कि सारा साइड बराबर नहीं होता, हम बता भी रखे हैं, अगर याद करना तो ऐसे कर लेना, तीनों साइड बराबर नहीं होगा, सीरीज में डाल देना। जिस तरह से ये सीरीज में एंगल डाला, इसको बराबर करते गया, इधर से नॉट इक्वल, तीनों नॉट इक्वल, फिर हेक्सागोनल को तो पता ही है ही, दो साइड बराबर, एक साइड बराबर क्यों नहीं होता। अब रोम्बोहेड्रल, तीनों साइड बराबर, रोम्बस तीनों साइड बराबर। अब मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक में हम बता दिए प्रैक्टिकली कि तीनों बराबर साइड नहीं होता, तो ये हो गया। सीरीज में ऐसे भी याद कर सकते हो, ये हो गया। अब हम एंगल में आते हैं, इसमें क्या होगा कि इसमें देखना, रोम्बोहेड्रल में देखना कि अल्फा नॉट इजकल टू 90 डिग्री होगा, तो इसमें क्या होगा कि बीटा नॉट इजकल टू 90 डिग्री। तो बीटा अगर नॉट इजकल टू 90 डिग्री होगा तो अल्फा और गामा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। इसमें क्या होगा, ट्राइक्लिनिक में क्या है कि जिस तरह क्यूबिक में एंगल और साइड सब बराबर है, मतलब साइड बराबर है और साइड बराबर है, इसमें साइड बराबर नहीं है। एंगल अगर सब 90 डिग्री है तो इसमें एंगल सब 90 डिग्री नहीं है। हम आशा करते हैं इस ट्रिक के साथ मैं ये डिस्कस कर दिया हूँगा। अब इसका एग्जाम्पल छूट गया, जो हम लिख देते हैं थोड़ा, इसका एग्जाम्पल है, देखो भाई एग्जाम्पल हम एक बार बोल देते हैं, सब नोट करते जाना। हमें तो जब हमें यहाँ अच्छी तरह नहीं दिख रहा है, हमें तो दिख ही रहा है, वीडियो में नहीं दिखेगा, छोटा हैंड राइटिंग है इसमें भी। NaCl है किस में, ये सब क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में है, NaCl जिंक ब्लेंड कॉपर। अब इसमें टेट्रागोनल में व्हाइट टिन SnO2, TiO2, CaSO4। ऑर्थोरोम्बिक में आते हैं, रोम्बिक सल्फर है KNO3 BaSO4। हेक्सागोनल में आते हैं, ग्रेफाइट है ZnO, CdS। रोम्बोहेड्रल में आते हैं, जिसको हम ट्राइगोनल भी बोलते हैं, बार बार बोल रहे हैं, कैल्साइट CaCO3 को बोलते हैं, HGS, ये हो गया केमिकल नेम, ये हो गया केमिकल फार्मूला, सिनाबार। चलो अब मोनोक्लिनिक में आते हैं, मोनोक्लिनिक सल्फर Na2SO4 H.10H2O। ट्राइक्लिनिक
K2Cr2O7 CuSO4 उसी में है 5H2O, H3BO3। तो हाँ भाई ठीक है, क्या क्या हम लोग ने डिस्कस कर दिया। क्रिस्टल लैटिस हम लोग ने डिस्कस किया है, क्रिस्टल लैटिस पॉइंट क्या होता है, किसी भी एटम का जो सेंटर होता है न्यूक्लियस, उसको हम कैलकुलेट करते, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, उसी को हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जो दो लैटिस पॉइंट मिलके एक लेंथ देता है। हाँ भाई, तो हो गया हमारा। तो आज हम लोग ने इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया। इस वीडियो में हम लोग ने क्रिस्टल लैटिस समझा, ठीक है, लैटिस पॉइंट समझा, यूनिट सेल समझा। अब यूनिट सेल का कितना डायमेंशन होता है, कौन कौन सा पैरामीटर होता है वो समझा, कितना टाइप का होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल का 3 टाइप होता है, एक होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एक होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये हो गया। उसके बाद हम लोग ने क्रिस्टल लैटिस को डिस्कस किया, उसके बाद हम लोग ने क्रिस्टल सिस्टम को डिस्कस किया। क्रिस्टल सिस्टम जो कि ज्योमेट्रिकल शेप देता है, किसको, 3D अरेंजमेंट क्रिस्टल लैटिस को, 3D अरेंजमेंट क्रिस्टल लैटिस को। और 3D अरेंजमेंट क्रिस्टल लैटिस किसका होता है, क्रिस्टलिन सॉलिड का होता है। क्रिस्टलिन सॉलिड का होगा हमारा 3D अरेंजमेंट। ठीक है, इसी के बारे में हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, क्रिस्टलिन सॉलिड के बारे में, उसी का 3D अरेंजमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि शेप किससे मिलता है, हमारा क्रिस्टल सिस्टम से मिलता है। ठीक है, अब एक क्रिस्टल सिस्टम में 3 है, यहाँ पे देखो 3 2 5 4 9 1 10 1 11 11 2 13 13 1 14, टोटल 14। मैं बार बार बोल रहा था 14 टाइप का अरेंजमेंट होता है। ये देखो हमारा 14 टाइप का अरेंजमेंट 3D स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। और ये जो ट्रिक मैं बताया था कि कैसे याद करना है, आई थिंक इस चीज को कैसे प्रेजेंट करना है, इस ट्रिक से, इसे तो याद करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल का कोई ट्रिक नहीं है भाई, ये तो याद करना ही पड़ेगा। इस ट्रिक को मैंने बताया, इसको कैसे प्रेजेंट करना है अपने दिमाग में, इस ट्रिक के साथ जाना है, हमने बता दिया था। अब इसको इस 7 क्रिस्टल सिस्टम को कैसे याद करना है, ये भी मैंने बता दिया था। वीडियो में, पीछे देखोगे तो मिल जाएगा, पूरा वीडियो देखना। स्किप करके देखोगे तो भाई कहीं भी, मैं बार बार बोलूंगा एक ही बात को, एक बार बोलूंगा रटते रहूंगा इस बात को। कहीं भी देखो, किसी भी चैनल से पढ़ाई करो तुम, पूरा वीडियो देखो, लास्ट तक समझ में आएगा। और हमेशा उस टॉपिक, अगर जैसे सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हो, एक टॉपिक यहाँ देख लिए, एक टॉपिक कहीं और देख लिए, तो उनका पढ़ाने का तरीका अलग रहेगा, हमारा पढ़ाई करवाने का तरीका अलग रहेगा। तो हमसे जुड़ने में आदत जो बना रहेगा वो अलग रहेगा, दूसरे से आदत जुड़ने में अलग बना रहेगा, उससे भी थोड़ा ढलने में टाइम लगता है। इसलिए बता रहे हैं कहीं भी बनो, पूरा पढ़ो, कहने का मतलब। तो ये हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपका रहेगा नंबर ऑफ एटम्स, नंबर निकालेंगे, कौन सा यूनिट सेल में प्रिमिटिव, बॉडी, फेस, ये सब में कितना हमारा नंबर होता है एटम्स में, कॉर्नर पे, फेस पे कितना एटम्स जो है पार्टिसिपेट करता है, एक्चुअली में कितना नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेट करता है एक्चुअली में, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और साथ में हो सके नेक्स्ट वीडियो में उसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 1.9 तक, 1.11 से लेके 1.9 तक डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, उस कॉन्सेप्ट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ कॉन्सेप्ट रहेगा, और उसमें न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस कर देंगे। देखो भाई, हम तुमसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, कहीं भी पढ़ोगे तो भाई डाउट क्लियर करने का तुमसे पैसा लिया जाएगा, हम यहाँ पे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, वो दिखेगा, आप लोग को समझ में आएगा। तो हाँ, वीडियो को क्या करना है पता होगा आपको, हम आपसे कोई पैसा एक्चुअली में नहीं मांग रहे हैं, हमें वर्चुअली पैसा जैसे क्या चाहिए, गुरु दक्षिणा चाहिए। गुरु दक्षिणा में हमें क्या चाहिए, आपको बहुत ही पता होगा कि आदि सर को क्या चाहिए, लाइक चाहिए भाई, शेयर चाहिए और सब्सक्राइब चाहिए, एकदम दबा के, एकदम जितना सब्सक्राइब कर सकते हो तुम दबाओ।
और शेयर करो भाई, हर एक जगह शेयर करो, तोड़ तोड़ के एकदम पढ़ा रहे हैं, एकदम तोड़ तोड़ के, और यही हमारा मकसद है। और क्या करना है, बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करना है, ताकि आपको जब भी हम यहाँ पे वीडियो डालें आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप लोग एकदम एक्साइटेड में चाय कॉफ़ी पी के, खाना वगैरह खा के एकदम नोट्स लेकर चले आना है और पढ़ना है। और कहीं भी जहाँ ध्यान लगाते हो एक्स्ट्रा टाइम में, वहाँ ध्यान नहीं लगा के कुछ समय यहाँ पे ध्यान लगा देना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके आदि सर के साथ ईडू ब्रोस चैनल में।